असलम का हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, बिल आखिर सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के लाडले चहीते PSO फर्रुख बशीर को DIG के ओहदे पर तरक्की दे ही दी गई। उनके साथ साथ मामू का लाडला भांजा तारिक दारेजो भी बिल आखिर DIG बनने में कामयाब हो ही गया। उन समेत 32 जिन दूसरे पुलिस अफसरों को ग्रेड 21 और ग्रेड 20 में तरक्की देने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम साउथ के DIG इरफान बिल्लोच पर बात करेंगे, जो कि जुमेरात वाले रोज सिंध हाई कोर्ट को फेस करने जा रहे हैं। क्या उन्हें भी अपने मातेतों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में सिंध हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सख्त तरीन जुमलों का जो है सामना करना पड़ सकता है? इस पर भी प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत उन 32 पुलिस अफसरों के अगले ओहदों पर जो है तरक्की दिए जाने के जारी करदा नोटिफिकेशन से शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये जो सिलेक्शन बोर्ड था 12 अगस्त को हुआ था, जिसमें जो है 32 पुलिस अफसरों को अगले ओहदों पर तरक्की देने के लिए मौजू करार दिया गया था। लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के बाज पुलिस अफसरों को तरक्कियों से महरूम कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है ये जो नोटिफिकेशन है इसके इजरा में जो है 3 माह की ताखीर हुई। यानी इस नोटिफिकेशन को तो सितंबर में ही जो है इसको जारी कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के 2 लाडले SSP, जिनमें से एक खुद सुहेल जफर चिट्टा जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के DIG हैं, और दूसरे राय एजाज जो कि इस वक्त पंजाब में किसी जगह DPO लगे हुए हैं, उन दोनों को चूंकि मामू ने जो है महज अपने बांजे तारिक दारेजो को जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोट करने के लिए उन्हें जो है वो डेफर कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो प्रमोशन से महरूम रहा पूरे 3 माह तक, वरना ये इनका नोटिफिकेशन 3 माह पहले ही जारी कर दिया जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल आखिर अब ये नोटिफिकेशन सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के गैर मामूली दबाव डालने के नतीजे में जारी कर दिया गया, क्योंकि इसमें खुद मुराद अली शाह के अपने हाथ के छाले और आंख के थारे उनके जो लाडले PSO हैं फर्रुख बशीर का नाम भी शामिल है, और फर्रुख बशीर को भी जो प्रमोशन है बड़ी मुश्किल से जो है इस बोर्ड में हो सका था। इस वजह से इस बोर्ड को किसी भी सूरत में जो है वो कल अदम नहीं करार दिया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए और उसके फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए जो है सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने जो है वो एड़ी चोड़ी का जोर लगाया था, और आखिर में उन्हें जो है खुद आसिफ अली जरदारी को जो है इस काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। अब जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, जिसमें ग्रेड 21 के 14 अफसरान हैं, उनमें जवाद अहमद डोगर हैं, अख्तर हयात हैं, मुनीर अहमद शेख सीनियर है जिनका ताल्लुक सिंध पुलिस से, खालिद खटक हैं, डॉक्टर सुहेल अहमद ताजिक है, रियाज नजीर गारा है, मोहम्मद अली खान है, काशिफ आलिम है, और अशरफ जुबैर सिद्दीकी, इनका ताल्लुक भी जो है वो सिंध पुलिस से। इस तरीके से खादम हुसैन रिन को भी प्रमोट किया, वो भी सिंध के हैं, तारिक अब्बास कुरैशी भी सिंध से हैं, रिफत मुख्तार हैं, सुल्तान अहमद सिद्दीकी और बिलाल सिद्दीकी कामियाना है। इसी तरीके से जो ग्रेड 19 से 20 में गए हैं, यानी कि जिन्हें DIG बनाया गया है, उनमें कोई 18 अफसरान है। इनमें खुरम शहजाद हैदर है, अली जावेद है, अनवर मलिक है, उस्मान गनी सिद्दीकी जो कि ईस्ट के उम्मीदवार हैं। इस तरीके से डॉक्टर फारूक अहमद, उनका भी ताल्लुक सिंध से है, फर्रुख बशीर जो कि मैं पहले कह चुका हूं सिंध के वज़ीर आला के लाडले हैं, PSO हैं उनके, अकरम गोंदल, मोहम्मद सलीम, फर्रुख रशीद है, सैयद अहमद अहमद है, अब्दुल कादिर, तनवीर आलम ओडो जो जावेद आलम ओडो एडिशनल IG कराची के भाई हैं, शहजाद आसिफ खान है, सरफराज अहमद खान वर्क है, गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन है, जवाद कमर है, डॉक्टर आतिफ अकरम है, और मामू के भांजे तारिक रजाक दारेजो है, और अताउल्ला चांडियो के नाम शामिल हैं। इन तमाम खुशनसीबों को जो है बिल आखिर DIG बना ही दिया गया है। अब इतला ये मिली है कि इसी बोर्ड ने जो है खुद
ईस्ट जोन के मौजूदा डीआईजी मुकद्दस हैदर को जो है वो ग्रेड 90 से 20 में प्रमोशन से रोक दिया है। जो कंडीशनली इन्हें प्रमोट किया गया था वो भी खत्म कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो है 24 घंटे में जो है खुद इसे क्या नाम है मुकद्दस हैदर को वहां से तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन मुमकिन है कि ये चूंकि अब वहां बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो लिहाजा 15 जनवरी तक जो है वो उनको नहीं तब्दील किया जाएगा। उनकी जगह जो है वो इम्कान क्या, ये यकीनी बात है कि उनकी जगह पर जो है उस्मान गनी सिद्दीकी को ईस्ट जोन का नया डीआईजी बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सिफारिश जो है खातून अव्वल की जानिब से किए जाने की इत्तलाआत मिली हैं, तो उन्हें जो है वो ईस्ट जोन का डीआईजी बना दिया जाएगा। खुद रजाक जो धारे जो हैं वो साउथ या वेस्ट के उम्मीदवार हैं। देखना ये कि उन्हें साउथ का डीआईजी लगाया जा रहा है या फिर फिदा मस्तूई की जगह जो है वो उन्हें डीआईजी वेस्ट लगाया जाएगा। ये अब 15 जनवरी के बाद ही ये फैसले किए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला अहम तरीन हिस्सा है वो है साउथ के डीआईजी इरफान बलोच के मुतालिक, जो कि जुमेरात वाले रोज यानी कि कल जो है वो सिंध हाई कोर्ट को नादर मक्सी कत्ल केस के सिलसिले में फेस करने जा रहे। यहां पर एक और वजाहत करना बहुत जरूरी है। आज मैंने उजलत में तो प्रोग्राम कर दिया था कि खुद सिंध हाई कोर्ट पर जो है वो आज पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जो है यलगार या हमला किया जा सकता है, लेकिन वो आज का नहीं था, यानी कि बुध वाले रोज का नहीं था, बल्कि वो जुमेरात वाले रोज का ही इम्कान है, क्योंकि जुमेरात वाले रोज खुद सिंध पुलिस के सरबराह भी जो है वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं। उनका भी केस जो है वो खुद सेनेटर आजम खान स्वाति के केस के सिलसिले में उन्हें अदालत ने तलब किया है। तो के आगा की कोर्ट में जो है वो जो 3 रुकनी बेंच है उसको फेस करेंगे, जहां पहले ही पीर वाले रोज जो है वो 23 जुमलों का वहां तबादला हो चुका है, जिसके नतीजे में आईजी सिंध को ये कहना पड़ा कि मैं एसएचओ नहीं हूं बल्कि मैं सिंध पुलिस का आईजी हूं। मादजा जो है वो उसकी समात जो है वो अब जुमेरात वाले रोज होगी। तो इस समात के मौके पर ही आईजी सिंध की जानिब से जो है वो एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई थी, क्या नाम है, मंगल वाले रोज, और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि तमाम जोनल डीआईजीज, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और इन्वेस्टिगेशन के एसएसपीज जो है अपने अपने प्रोटोकॉल के हमरा जो है वो हाई कोर्ट जो है जुमेरात वाले रोज पहुंचेंगे। तो ये एक खतरे की घंटी थी जिसको मैंने प्रोग्राम करके आगाह किया था सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस को कि भाई ये सब कुछ होने जा रहा है, कोई भी मुमकिन गड़बड़ जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अहाते में हो सकती है। बज़ाहिर तो ये उसको शो ऑफ फोर्स का नाम दे रहा है, लेकिन असल में जो है वो एक तरीके से सिंध हाई कोर्ट के उन जजेस को जो है ये प्रेशराइज करना चाहते हैं, उनको जो है एक तरीके से जो है नफ्सियाती उन पर दबाव डालना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूं कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही कि वो जो है पुलिस के बड़े अफसरों को जो है उनकी तौहीन करने या उनको इस किस्म के रिमार्क्स देने का सिलसिला बंद कर दे जिससे उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो। बेशक वो उन्हें आईना दिखाने की कोशिश क्यों ना करें या उन्हें उनकी जिम्मेवारियों के बारे में जो है वो आगाह करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन इस किस्म के जुमलों से उन्हें महज बाज रखने के लिए ही जो है ये बोंडा या एक दूसरी किस्म की हिकमत अमली जो है मुरत्तब की गई। मालूम ये हो कि पहले जो है खुद सिंध के आईजी की जानिब से जो है मुतल्लिका जज को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो जब उसमें नाकाम हुए तो उसके बाद उन्हें ये दूसरा हरबा इख्तियार करना पड़ा कि वो उन्होंने मीटिंग की और कहा कि वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और जोनल डीआईजी जो है अपने अपने प्रोटोकॉल को लेकर जो है स्क्वाड को लेकर जो है वो जो है वो क्या नाम है जुमेरात वाले रोज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर आएंगे, अपनी मौजूदगी पेश करेंगे, यानी एक तरीके से आईजी से इजहार यकजहती के लिए जो है वो अपनी मौजूदगी वहां जाहिर करेंगे। ये मैं इस पर डिटेल से प्रोग्राम कर चुका हूं, तो ये जुमेरात को है, ये आज बुध वाले दिन नहीं था, तो लिहाजा अब जुमेरात को देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जुमेरात को मैंने कहा ना खुद साउथ के डीआईजी भी पेश हो रहे हैं और साउथ के डीआईजी को भी जो है मुमकिन है, लगता है कि उन्हें भी अपने
मातहतों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की वजह से जो है इसी तरीके से तेज व तन जुमलों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उन्हें उन जिम्मेवारियों का एहसास दिलाने के लिए मुतल्लिका जज साहिबान जो है उन्हें भी जो है आईना दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी जो 1 माह की मोहलत दी गई थी कि 1 माह के अंदर जो है ये नादिर मक्सी कत्ल केस के जो 3 मुकदमात हैं, FIR है, उनको जो है वो ठीक करके आए, वरना उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक, हमारा नुमाइंदा खुसूसी अमर अजराई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है DIG ने इस पूरे के पूरे मामले पर इतनी ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है, दिलचस्पी नहीं ली है, क्योंकि कुछ होता हुआ जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कोर्ट की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता ये कह दिया गया था कि ये जिसमें FIR 731/2022 है, इसे C क्लास आपने लगाना होगा और 725/2022 को जो है उसमें बाकी लोगों को जो है चालान करना होगा और उनकी गिरफ्तारी आपने जाहिर करना होगी। लेकिन अब तक की तफ्तीश में तो ये मालूम हुआ है कि जो पुलिस मुकाबले की जो FIR है, यानी 725/2022 की जो तफ्तीश दरख्श शारा नूरजान के जो SIO हैं अतीक वो कर रहे थे, उन्होंने तो खौफ के मारे जो है वो 1.5 महीने की छुट्टी लेके वो रवानगी करके चले गए। उनका ये कहना है कि मेरे पास कोई इसमें पेशरफ नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके बड़े अफसरों ने जो है इस मुकदमे की तफ्तीश करने से मना कर दिया था। अब वो अपने हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें या फिर अपने अफसरों के जारी करदा हुक्मनामे पर अमल कर लिया था। उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की है तो वो कोर्ट को फेस नहीं कर सकते। कोर्ट में क्या जवाब देंगे? वो 1.5 महीने की छुट्टी पर रवानगी डालकर यानी खुद को बीमार जाहिर करके वो तो चले गए हैं। इसी तरीके से पीराबाद थाने के जो SIO हैं, यानी कि इंस्पेक्टर वहां के जो बदर जमा है, वो भी इस 731/2022 यानी जो कत्ल की FIR है उसकी तफ्तीश कर रहे थे। उनका ये कहना है कि चूंकि उनको अभी तक जो है उनके DSP प्रेडी जो है उन्होंने जो है मलक सफदर ने कोई फाइल ही नहीं दी, सिर्फ पेपरों पे साइन कराते, लिहाजा मैंने पेपरों पर फाइलों पर साइन करने से इनकार कर दिया। जब जिस पेपर को मैंने पढ़ा नहीं तो मैं क्यों उस पर साइन करूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये फाइल मिली नहीं तो मैं कैसे कोर्ट को फेस करूंगा। उन्होंने यानी कि अपनी रिटायरमेंट की दरखास्त दे दी है कि वो भी कोर्ट को फेस नहीं कर। तो ये 2 बहुत ही बड़ी तब्दीलियां हैं। इस तब्दीलियों को लेकर खुद DIG साउथ क्या कारकर्दगी लेकर जो है वो सिंध हाई कोर्ट का सामना करेंगे और किस तरीके से सिंध हाई कोर्ट के उन जजेस को मुतमईन कर सकेंगे जो उन्होंने 1 माह का उनको मोहलत दी थी और उनको टाइम दिया था कि ये सब कुछ आप करके आए, क्योंकि उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी जाहिर नहीं की गई है। 725/2022 में ASI मुमताज और मोहसिन और तीसरे जो तीनों जो कांस्टेबल है वो सब के सब ड्यूटियां कर रहे हैं पीराबाद थाने में। लेकिन उसके बावजूद DSP मलक सफदर की जानिब से कोर्ट को ये यानी गलत बयानी से काम लिया गया कि वो तीनों अदम गिरफ्तार हैं चारों, जबकि वो वहां पर ड्यूटियां इस वक्त कर रहे हैं। इस किस्म की इसमें बड़ी संगीन किस्म की गलतियां देखते हैं कि इन गलतियों के साथ जो है खुद DIG इरफान बलोच किस तरीके से जो है वो अदालत आलिया को मुतमईन कर सकेंगे। नाज़रीन, इससे कबल के इजाजत चाहूं, एक तस्वीर इस वक्त आप लोग एक ऑर्डर देख रहे हैं सिंध पुलिस का, तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कई दफा पढ़ चुका हूं, आज मुझे फिर पढ़ने को दिल चाह रहा है कि एक कांस्टेबल जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच 2 का जो है वो SSP जो है शाद इब्ने मसीह, उनके जो है ये रीडर भी हैं, उनके PSO भी हैं, उनके सब कुछ है। हालांकि एक कंप्यूटर कांस्टेबल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन इन्हें ये तमाम तरह इख्तियारात दिए गए। वो अपने आपे से इतने बाहर हो गए हैं कि उन्होंने जो है अपने ही हैंड राइटिंग में जो है एक बाकायदा नोटिस, एक ऑर्डर जो है जारी किया है व्हाट्सएप के जरिए तमाम एडिशनल IGs को और उनके शीट क्लर्क साहिबान को। क्या लिखते हैं मौसूफी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखते हैं कि ये कांस्टेबल आसिफ है, उनकी हैंडराइटिंग में है और उन्होंने व्हाट्सएप पर ये मैसेज दिया है कि साल 2022 जनवरी तक दिसंबर में जो मेजर पनिशमेंट हुई है, नंबर 1 डिसमिस फॉर आर्म सर्विस, नंबर 2 फॉर फ्यूचर प्रूफ अप टू 2 ईयर से पर कंपलसरी रिटायरमेंट है, नंबर 4 जो है रीड डिटेक्शन जो है इन रैंक और पे,
और दूसरा जो है रिमूव फ्रॉम सर्विस। 2 घंटे के अंदर अंदर मौसूफ कांस्टेबल ने एडिशनल आईजी से और शीट क्लर्कों से ये रिपोर्ट मांगी है। एक कांस्टेबल ने एडिशनल आईजी साहिबान से, बड़ी शर्म की बात है इन तमाम के लिए जिनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है। ये स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ तो खुद इनके एसपी की भी जो है वो क्लास लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने इस एक कांस्टेबल को इतने ज्यादा इख्तियारात किस कानून के तहत दे रखे हैं कि वो अपने आपे से इतना बार हो गए कि एडिशनल आईजीज को वो ये लेटर भेज रहा है, ये मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप के जरिए, कि व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा है जनाब कि इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप लोगों ने जो है फौरन 2 घंटे में रिपोर्ट दी। 0321-268-3398 0321-268-3398। और मजीद मालूमात के लिए अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया तो शीट क्लर्क साहिबान जो है वो टेलीफोन पर राब्ता कर सकते हैं 021-992-18947 021-992-18947। इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। यह है सिंध पुलिस की असल सूरत हाल। इस तरह की सूरत हाल में अगर सिंध पुलिस के जवानों को, सिंध पुलिस के एहलकारों को सिंध हाई कोर्ट पर यलगार करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा? क्या सिंध पुलिस कोई सियासी जमात बन चुकी है कि मुस्लिम लीग नून या पीटीआई की तरह से अपने मनपसंद फैसले करवाने के लिए वो भी अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से गुरेज नहीं करेगी, इस तरह से सियासी पार्टियां करती थी। अब लग रहा है कि सिंध पुलिस के सरबराह की मोहब्बत में या उससे इजहार यकजहती के लिए जो है आग का ये दरिया भी जो है सिंध पुलिस के बड़े अफसरों को बिल आखिर उबूर करना होगा। उनमें से बास चालाक पुलिस अफसरों ने तो अपनी वहां हाई कोर्ट में पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए जो है वहां केस कॉल लिस्ट में अपने नाम शामिल करवा दिए ताकि हाई कोर्ट उनसे मुतालिक जो है ये ना पूछे कि तुम सब यहां पर किस खुशी में आए हो, यहां कौन सा खेल तमाशा लगाए, किस क्या तुम सब जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को डराने धमकाने आए। इस किस्म के कोई उनसे जवाब तलबी ना करे, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए पहले ही केस कॉल लिस्ट में अपने नाम शामिल कर दी। इसी के साथ चाहता हूं अल्लाह हाफिज।